हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम भारतीय भूगोल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसमें आज हम जो भूगोल का है सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। भूगोल के बारे में जानेंगे, सामान्य जानकारी भूगोल के बारे में। सामान्य जानकारी आज हम भारत के भूगोल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है कि इसका अक्षांश पूछ लेते हैं कि जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में कितने अक्षांश पर स्थित है। दूसरा हमारा हो गया कि जो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। फिर हमारा जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हमारा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षेत्रफल है। फिर अगला देखते हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दृष्टिकोण की बात करें तो क्या है, भारत जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे 7वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह दूसरा नहीं, अब यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो भारत है वो फर्स्ट नंबर पे आ गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो भारत से बड़े 6 राज्य हैं वो हमारे रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 8वां देश जो हमारा है वो अर्जेंटीना है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो 8वें नंबर पे कौन आता है, तो हमारा कौन सा है, अर्जेंटीना। ये हमें याद रखना है। फिर जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी कि विश्व का जो टोटल क्षेत्रफल होता है 100 डिग्री जो 100% टोटल क्षेत्रफल है, तो उसमें विश्व को उसका 2.42% जो है इसका क्षेत्रफल भारत में है। जबकि जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व के 17.5 है। यानी कि 100% में से 17.5% जनसंख्या क्या है, भारत के पास है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के 8 बड़े जो देश हैं वो हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। यहाँ पे चीन अब नहीं होगा। भारत की जो जनसंख्या वो सबसे नंबर 1 पे आ गई है। यानी कि भारत अब सबसे नंबर 1 पे आ गया है। फिर बात करते हैं इसका जो भारत का उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वो हमारा 3214 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से और दक्षिण के जब भारत का हम मैप बनाएंगे तो उसमें उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई होती है वो 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई या पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए। फिर भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, और जिसका तटीय भाग की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि की जो तटीय भाग की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। तो भारत की जलीय सीमा है वो समुद्री सीमा से संबद्ध, जो भारत की जलीय सीमा है वो समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं। यानी कि 7 देशों के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। पहला हमारा हो गया पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, ब्राज़ील, म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया। इनके साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। भारत की जल और थल सीमा से लगने वाले जो देश हैं वो हमारे 3 देश हैं। ये हमें याद रखना, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। क्वेश्चन आ जाता है भारत की जल और थल सीमा से लगने वाले देश कौन हैं, तो हमारा याद रखना बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु पॉइंट है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणी पॉइंट यह जो है बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसका पहला नाम पिगमिलियन पॉइंट था, जो कि यह डूब गया था। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु जो है सरक्रीक है, जो गुजरात में है। और जो पूर्वी बिंदु है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में वलागू यानी किबिथु है।
फिर हमारा क्वेश्चन है कोलंबो पॉइंट में पॉइंटर काली मेरे तमिलनाडु पॉइंट पेड्रो जाफना, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन ये है जो भारत की सीमाओं से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा होती है वो मैकमोहन सीमा कहलाती है और यह 1914 में शिमला में क्या है निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है जो 1896 में सर डूरंड के द्वारा क्या है निर्धारित की गई थी और यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच क्या है ये स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर जी रेडक्लिफ के द्वारा क्या है ये निर्धारित की गई थी। फिर हमारा आता है दक्षिण में श्रीलंका। भारत के दक्षिण में जो श्रीलंका है भारत से पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। जो भारत हमारा है और जो श्रीलंका से पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा क्या है ये अलग होता है। फिर हमारा क्वेश्चन है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका के बाद भारत का जो दूसरा निकटतम पड़ोसी देश वो हमारा इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 इसको कह सकते हैं पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि जो हमारा मानक समय कहाँ लिया गया है, तो मानक समय हमारा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर निकट से लिया गया है यानी कि नैनी स्थान से क्या ये लिया गया है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, तो ये याद रखना है जो कर्क रेखा हमारी हो भारत के लगभग क्या है वो मध्य से गुजरती है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम आता है। फिर हमारा जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित जो देश हैं वो हमारे हैं भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये क्या है भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है और इसकी सीमा 8 राज्यों तथा उत्तराखंड 8 राज्य कौन कौन से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी हैं। उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश की जो सीमा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से भी लगी हुई है। तटरेखा की बात करें तो गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी होती है। गुजरात की तटरेखा यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी होती है। इसकी लंबाई 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा आती है। देखो गुजरात सबसे लंबी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की आती है, हमें ध्यान रखना है। भारत के 9 राज्य हों तटरेखा से लगे हुए हैं, ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये जो हैं 9 राज्य तटरेखा से क्या हैं लगे हुए हैं। फिर अगला हमारा था पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएँ बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ये जो 4 राज्य हैं इनकी सीमाएँ बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं, ये हमें याद रखना है। राज्य कौन कौन से, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम हो गया। जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से लगती है। ये याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा होती है पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से लगती है। तीनों ओर से बांग्लादेश से जो घिरा हुआ राज्य वो हमारा त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यहाँ असम और मिजोरम से घिरा हुआ है। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। संकोच जो नदी है वह अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाती है। यायांग दर्रा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी, यायांग दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ और जो सिपकीला का निर्माण सतलुज नदी द्वारा, जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा 5624 मीटर। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल जो दर्रा होता है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। गिलगित यहाँ हो गया, गिलगित को जोड़ता है।
बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का जाने वाला मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो हमें याद रखना बनिहाल दर्रे में स्थित है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर, भारत और म्यांमार को जोड़ता है। कीला दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। और जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। ये याद रखना, जीवित जड़ पुल जो है मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खाड़ी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन करके जलधारा के आर पार सुधन पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहा जाता है। जो जीवित जड़ पुल है उसको स्थानीय भाषा में जिंग केंग इरो भी कहा जाता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी से मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप एक रेखा है जो आदम का पुल कहा जाता है। आदम का पुल याद रखना, जो आदम का पुल होता है वो हमारा धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच जो है पाया जाता है। जाफना जो है तमिल बहुल क्षेत्र, जो जाफना दर्रा होता है वो तमिल बहुल क्षेत्र यानी कि श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा को क्या ये जोड़ता है। तो यह रहा जो एसएससी एग्ज़ाम हो गया। और अदर कोई भी एग्ज़ाम हो गया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। दर्रा हो गया, भारत की सामान्य जानकारी हो गया, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे आ जाते हैं, तो ये हमें जो है याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।